तो ये रिएक्ट कर जाएगा, इवन आग पकड़ लेगा और बस्ट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हटाना है। हमने कहा हमें एक गिलास से ऑक्सीजन हटाना है, कैसे हटाएं? किसी की हिम्मत है हटा के दिखाओ। आप कितना भी वैक्यूम क्रिएट कर लोगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी रह जाएगी। तो एक ही चीज़ है, ऑक्सीजन को हटाना है तो वहाँ दूसरी गैस भर दो। तो आप जब दूसरी गैस भर दोगे तो वो अपने आप वहाँ से निकल जाएगी। तो इसके अंदर इनर्ट गैस भरी जाती थी यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ से बाकी जो रिएक्टिव गैस हैं जैसे O2 ये निकल जाए, जिससे फिलामेंट आग ना पकड़ पाए। तो वो कौन सी गैस थी जो बल्ब भरी जाती थी? आर्गन। सीक्वेंस से ही तुम लोग चले जा रहे हो, ठीक है। वो आर्गन थी। अब समझ गए होगे, सर ने इतनी सारी कहानी सुनाई तो इसी के बारे में सुनाई हुई। देखो क्रिप्टॉन भी यूज की जाती थी, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, महंगी, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। आपसे पूछ ले बल्ब में कौन यूज की जाती, तो आर्गन ही की जाती थी। लिख तो दिया पूरा, यूज्ड इन बल्ब, ऐसा लिख दे। यूज्ड इन कैपिटल से लिखते हैं, बल्ब जिससे हाईलाइट रहे। इसको बाद में तो लिख पाएंगे हम। टू क्रिएट एन इनर्ट एटमोसफेयर। इनर्ट आप लोग सिर्फ शॉर्ट में लिख लें बल्ब, बाकी तो ये सब बाद में बताएंगे हम, परेशान नहीं होना है। यूज्ड इन बल्ब। क्रिप्टॉन की कोई खास बातें नहीं है तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। रेडियम का जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो क्या बनती है? तो ये पूछा गया कि कौन सी इनर्ट गैस आर्टिफिशियल है, तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिफिशियल है, नेचर में कहीं नहीं है, आर्टिफिशियल है। दूसरा रेडियो एक्टिव है। तीसरा कैंसर ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। कैंसर ट्रीटमेंट में इस गैस का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिव है। अगर इस पर रेडिएशन पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो या तो ये चमक उत्पन्न करेंगी या इनमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएंगी, अंधेरे में चमक उत्पन्न। लेकिन लाइट पहले उनको सेंसिटिव करना पड़ता है, उनके मटेरियल को एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप इस पर लाइट डालेंगे तो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी अब्जॉर्ब एनर्जी को इमिट करते हैं, तो वो चमकने लगती हैं चीज़ें। तो रेडॉन रेडियम तो ठीक है, इससे खतरनाक है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये बहुत ही खतरनाक है। इन पे अगर एनर्जी गई तो ये विस्फोट कर देते हैं। कैंसर, इस गैस से कैंसर सेल को डिफ्यूज किया जाता है, वहाँ ख़त्म कर दिया जाता है। मान लीजिए आपके अगर कहीं कैंसर है, अगर ऊपरी हिस्से पे है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अंदर पहुँच गया तो अगर उसकी एक भी सेल बच गई तो अगले 5-10 साल बाद वो फिर से ट्यूमर बना देगी मोटा, तो उसकी सेल को जला दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। हाँ, नॉर्मल सेल नहीं, इतना साइंटिफिक रहता है कि नॉर्मल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें से एक गैस ऐसी है जो सी डाइविंग में यूज की जाती है, पता है ना? तो ये सी डाइविंग में भी यूज की जाती है, ध्यान रखना है। सी डाइवर्स, यूज्ड बाय सी डाइवर्स। पढ़ लीजिए इसको, आज इंट्रोडक्शन दिया हमने आपको चैप्टर का। अच्छा, जो भी ये सब चीज़ें लिखवाई हैं, ये सब चीज़ें फिर से दोबारा लौट के आएंगी डिटेल में। 1 नंबर कंफर्म है आपका आज, और 1 से ज़्यादा आएगा नहीं यहाँ से, सिर्फ 1 ही आएगा। हाँ, क्रिप्टॉन बल्ब में वो फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज की जाती है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है, महंगी है, इसलिए नहीं लिखा, कंफ्यूज ना हो जाओ कि बल्ब के लिए इसका भी लिख दे हम, तो तुम इसको लिखाओ, इसलिए हम, इसका आता नहीं है इसी का, तो इसलिए हमने इसमें लिखा, इसको छोड़ दिया। ये भी बल्ब में यूज होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होती है, बता तो दिया। फिर क्रिप्टॉन का यूज भी बल्ब में होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है, लेकिन हमने इसका इसलिए नहीं लिखा कि अगर बल्ब में किस गैस का यूज आता है तो आपको क्रिप्टॉन लिख के नहीं आना, आर्गन ही लिख के आना, इसलिए फ्लोरोसेंट ट्यूब
फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब जो पिटी दीप्ति उत्पन्न करती है, मतलब अगर उससे कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो वो चमक उत्पन्न करती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी यूज होती है, बल्ब में भी होती है, लेकिन हमने ये सिर्फ इसलिए नहीं लिखे थे दोनों कि आप इनके चक्कर में इस पर कन्फ्यूज ना हो जाए। इसका यूज कभी नहीं आता है, इसको याद रखना है आपको। आर्गन बल्ब में यूज होती है। पढ़ लो 2-5 मिनट याद कर लो, क्योंकि घर जाके तुम लोगों को टाइम कहाँ है पढ़ने का। आज एक रियलिटी तो पता चल गई कि तुम लोग कॉपियाँ नहीं खोलते हो घर जाके, ना। एक बार जाके पढ़ लेना। क्या है ना, अभी तक हम फिजिकल केमिस्ट्री में थे तो उसका कनेक्शन अलग है। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो इससे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की। अभी तक क्या हम ऑर्डर पढ़ते रहे, सोल्यूशन। अब पहली बार इलेक्ट्रॉन आए हैं हमारे सामने, तो थोड़ा आज आपको चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश की है हमने। कल से हम इसका रेगुलर कोर्स स्टार्ट करते हैं। पढ़ लो ये फैक्ट को नॉर्मली पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे। हैलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस से बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं। कैमरा तो ऑफ कर ही दें हम।